हे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में कि बिज़नेस को लगने वाला पैसा हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस है पैसा जनरेट करने के, कौन सा बेस्ट है, कितने टाइप के हैं, शेयर क्या होता है, शेयर कितने टाइप के होते हैं और बहुत कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बिजनेस को लगने वाला फंड जिसे हम फाइनेंस कहते हैं वो 3 टाइप का होता है। देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस लगता है, यानी कि फंड लगता है। बगैर पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस। तो आज हम देखने वाले हैं कि फ़ंड हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो फंड 3 टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मिडल टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस को। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि वो फाइनेंस जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेजेस पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल, टैक्स भरने के लिए। इन चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस सिर्फ 1 साल के लिए होता है, जिसमें हमें 1 साल बाद वो फंड जिससे भी हमने लिया है उसे हमें वापस देना पड़ता है, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब आते हैं मिडल टर्म फाइनेंस के ऊपर। मिडल टर्म फाइनेंस को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बहुत से लोगों ने इस नाम को सुना होगा। तो मिडल टर्म फाइनेंस यानी कि वो फंड जो हमें 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के कम के टाइम इंटरवल के लिए चाहिए, उसे मिडल टर्म फाइनेंस कहते हैं। इसका यूज़ जो है वो मशीन, प्लांट, बिल्डिंग ये सब परचेज करने के लिए इस फाइनेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस फंड का यूज़ किया जाता है फॉर मशीन परचेसिंग, फॉर प्लांट, या बिल्डिंग को रेंट पे लेने के लिए या बिल्डिंग खरीदने के लिए इस फाइनेंस का यूज़ किया जाता है। और ये फाइनेंस जो है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के से कम के टाइम इंटरवल के लिए होता है। हमें 5 साल से पहले उसे बैंक से लिया हो या हमने किससे भी वो लोन लिया हो या जो भी फंड लिया हो उसे हमें वो वापस करना पड़ता है। नाउ लेट्स नो व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि वो फंड जो हमें 5 साल के ऊपर के टाइम के लिए चाहिए होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। और इस फंड का यूज़ भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग या लैंड खरीदने के लिए ही होता है, बट इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। राइट। तो हमने जान लिया कि फाइनेंस रिसोर्सेज कितने होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, मिडल टर्म फाइनेंस क्या होता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है। राइट। तो ये सब तो जान लिया कि फ़ंड कितने टाइप के होते हैं। तो अब जानते हैं कि हम फ़ंड कहाँ कहाँ से ला सकते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या अपने बिज़नेस को इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं शेयर क्या होते हैं। ये कुछ लोगों ने सुना होगा, बट आज मैं इनके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा कि शेयर के बारे में। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है, डिबेंचर है, टर्म लोन है, ट्रेड क्रेडिट है, कमर्शियल पेपर है, बैंक फाइनेंस है और भी बहुत से ऑप्शन हैं। अगर मैं इनको समझाने बैठूं तो हर टॉपिक पे एक वीडियो बन सकता है। तो सभी टॉपिक तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा। तो आज मैं शेयर के बारे में पूरी तरीके से समझा दूंगा, और अगर वीडियो लंबा होता दिखा तो बाकी टॉपिक हम एक नए वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम शेयर को पूरी तरीके से समझेंगे और टाइम मिला तो डिबेंचर की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर जो है वो प्राइमरी सोर्स है फंड को राइज करने का। शेयर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का तरीका है। और शेयर यानी कि किसी भी कंपनी के जो कैपिटल होता है उसके छोटे छोटे हिस्सों को शेयर कहते हैं। अब कैपिटल यानी कि जो कंपनी का ओनर है, उसने जो कंपनी के स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया था, जो इन्वेस्ट किया था, उसे कैपिटल कहते हैं। ओके। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शेयर क्या होता है। शेयर यानी कि जो फंड होता है या कैपिटल होता है, उसके अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उसे शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर समझ लो कि पहले किसी बिज़नेस में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए, और अगर हम उस 100 को अगर 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे तो उस कंपनी के 10 शेयर हो जाएंगे। तो जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे तो वो शेयर
बनता है और शेयर जो है वो कैपिटल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अब अगर हमारे कंपनी में शेयर ऐड हो गए, यानी कि हमारा जो कैपिटल था वो 100 से भी 200 हो गया, क्योंकि हमने शेयर जो कैपिटल था उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया और हर हिस्सा 10 रुपीज़ का है। तो पहले के 100 और अभी के 100 यानी कि 200, तो हमारा कैपिटल क्या हो गया, इस तरीके से राइज हो गया। तो इसे कहते हैं शेयर्स। तो शेयर के भी दो टाइप है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। पहले समझते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर को ही कॉमन शेयर भी कहा जाता है और जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाए जाते हैं। इक्विटी शेयर की जो परचेसिंग वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ इतनी ही होती है। ओके, और इक्विटी शेयर जिन लोगों के पास होता है उन्हें कंपनी में डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं वो, और उन्हें वोटिंग राइट भी होता है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए कंपनी में वोटिंग होगी तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर में कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड यानी कि जो आपने जितने रुपए के शेयर खरीदे हैं उस पर जो आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा उसे डिविडेंड कहते हैं। तो इक्विटी शेयर में कोई गारंटी नहीं कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको वो डिविडेंड देंगे, अगर लॉस हुआ तो वो आपको डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये होता है इक्विटी शेयर। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो मिक्स होता है इक्विटी शेयर और डिबेंचर का। इसमें कुछ क्वालिटी इक्विटी शेयर की रहती है तो कुछ क्वालिटी डिबेंचर की रहती है। तो प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल दिया जाता है, यानी कि वो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो प्रॉफिट हो या ना हो। आप उसे 1 साल इग्नोर कर सकते हो, 2 साल इग्नोर कर सकते हो, बट तीसरे साल आपको उन तीनों सालों का डिविडेंड देना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को। यानी कि जिसके पास भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें आपको वो डिविडेंड देना ही पड़ेगा। आप 1 साल इग्नोर कर सकते हो, 2 साल, बट आपको तीसरे साल वो तीनों साल का आपको प्रेफरेंस उन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। ओके, और बात करें प्रेफरेंस शेयर की परचेसिंग वैल्यू की, तो वो हाई होती है। यानी कि वो एग्जांपल ले तो 100 रुपीज़ 200 रुपये इस तरीके से उनकी परचेसिंग वैल्यू होती है। यानी कि मार्केट से आप अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदने जाओ तो वो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ इस टाइप से होती है। प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होता है उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही वो डिसीजन कर पाते हैं। अगर उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं होती, बस उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है, और जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ये समझ लो, मान लो कि एक टाइम पीरियड ख़त्म हो गया 1 ईयर का, तो उसके बाद उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर एक रिडीमेबल टाइप के शेयर होते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को प्रेफरेंस शेयर नहीं रखने इस कंपनी में, तो आप उनसे बोल के अपना पैसा वापस ले सकते हो। बट इक्विटी शेयर में ये नहीं है, आपको वो कंटिन्यूसली आपको वो शेयर आप निकाल नहीं सकते। हाँ, आप आपके शेयर दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या दूसरे को बेच सकते हो, बट आप उसे रिडीम नहीं कर सकते। वो आपको कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ ही रहेंगे। तो ये होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, तो बाकी के पॉइंट जो है हम एक नए वीडियो में देखेंगे। तो अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें डिबेंचर, टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये क्या होता है। मैं ये सब अगर आपको चाहिए इसका पार्ट 2 तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक और पार्ट बनाऊँगा। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कहाँ कहाँ से फाइनेंस ले सकते हो। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूँ कि बिज़नेस कोई छोटा टॉपिक नहीं है गाइस, इसे चलाने के लिए आपको उसे समझना और सीखना पड़ेगा। अगर बगैर सीखे समझे अगर आप बिज़नेस करने जाओगे तो हो सकता है कि आप कहीं पे गिर जाओ या कहीं पे रुक जाओ। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बिज़नेस के बारे में ले सकते हो प्लीज़ उतनी इन्फॉर्मेशन लो और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करो। और इस चैनल पे बिज़नेस के रिलेटेड बहुत से वीडियोस आए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और बहुत से वीडियो आने भी वाले हैं, तो अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात कि वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, बहुत सी स्लाइड बनानी पड़ती है, बहुत एनिमेशन करना पड़ता है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसे एडिट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेक ग्राइंड, बाय बाय।